2025 was different. 2025 saw Delhi rise. People from across Delhi, across the spectrum, across classes came together to sort of adapt climate extreme event. So this heat has extreme repercussions. It has repercussions on businesses, on income, because it is simply too hot to work, to function. But it also has heavy repercussions on other living beings, on biodiversity. So animals living in the Aravalis, or the stray dogs, or even the birds suffer heavily because of this heat. आज हम यहाँ पे पोर्ट्स पेंटिंग कर रहे हैं। पोर्ट पेंटिंग्स के साथ हम पोर्ट्स इंस्टॉल करेंगे अलग अलग पार्क्स में, अलग अलग कॉलेजेस में, जिससे जो हमारे बर्ड्स हैं वो उससे पानी पी सके। हम देख रहे हैं कि पूरे देश में ही पक्षियों की संख्या में निरंतर कमी आती जा रही है, क्योंकि उनकी आवास में कमी होती है। राजस्थान पर वृक्ष नहीं होते, इसलिए आवश्यक होता है कि गर्मियों में उनको पानी पीने के लिए हम उन्हें पानी उपलब्ध कराएं, घोंसले इत्यादि भी बनाएं। दिल्ली के बिल्कुल एयरपोर्ट के पीछे एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट कवर है द्वारका। हम लंग कह सकते हैं दिल्ली के लिए, जिससे हमें ऑक्सीजन भी मिलती है और बायोडाइवर्सिटी भी है वहाँ पे। सो उसके ऊपर जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है और उसे उजाड़ने की कोशिश की जा रही है, तो उसको लेकर भी हम सब लोग यहाँ पे यूथ अलग अलग दिल्ली के हिस्सों से आए हैं। देखो इन्होंने ये फेंसिंग कर दी है, यहाँ पे 15 फीट की फेंसिंग है। यहाँ पे अंदर काफ़ी सारे जानवर ट्रैप हैं, स्पेशली नीलगाय। यहाँ कम से कम 50 से 60 नीलगाय हैं। We decided, with the help of our volunteers in Delhi, we run one donation drive campaign where we collected all the woolen clothes from the people of Delhi. This cloth went to Muradabad. Muradabad, there is one weavers community led by women. They dismantle the woolens and they create a completely new fabric out of it. जो चादरें बाटी है ना, उससे हमें बहुत राहत मिली है। एक क्या है कि धूप में बैठना, तिरपाल के अंदर बैठना, उससे बहुत गर्मी लगती है। नहीं तो अभी इतनी देर में अगर हम लोग और कुछ लगाए होते तो मेरा बुरा हाल हो जाता, मुझे बहुत पसीना आ रहा होता। कम से कम 100-200 का रोज पानी पी जाते थे बोतल खरीद करके। ग्राहक को ठंडक महसूस होगी तो ग्राहक भी खड़े होकर माल देखेगा, खरीदारी करेगा। यही आइडिया IMD को हिट हुआ, जिसमें कि ये चीज़ आ गई कि हम क्लाइमेट मैसेंजर के तौर पे काम करेंगे। हम लोगों तक क्लाइमेट के बारे में क्या है, क्लाइमेट का प्रभाव क्या है, उससे बचना कैसे हो और क्लाइमेट को ठीक करने के लिए क्या इनिशिएटिव लिया जा सकते हैं, हम उन सभी के चीज़ों के लिए जागरूकता फैलाएंगे, हम उसके ऊपर काम करेंगे। पेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक इंडिजिनस सोल्यूशन है और इसमें पेंटिंग के थ्रू हम एक अवेयरनेस भी रेज कर रहे हैं दैट वी आर टुगेदर इन दिस। हर किसी का कंट्रीब्यूशन है। देयर आर स्टूडेंट्स, देयर आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, लोकल कम्युनिटी इस एरिया के, जो साथ में आके इस पूरे इवेंट में दे हैव बीन अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एंड इट्स अ वेरी नेटिव सोल्यूशन। एवरीबडी कैन रिप्लिकेट दिस। ये बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हर ओनली द लग्जरियस पीपल विल बी एबल टू डू। तो हम लोगों ने सबने मिलकर सोचा कि क्यों ना पानी का प्याऊ लगाया जाए। तो हमने अपनी बस्ती के लोगों से बातचीत की। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो सारी हमारी इस पहल में हमारा साथ दे रही है। ये एक बड़ी और अच्छी एक सामुदायिक पहल है जिसको हम आगे और ले जाना चाहते हैं। जो दुकान पे पानी लेने वाले आते थे, बोतल जिसमें पैसे होते थे वो ले लेते थे और जिसमें पैसे नहीं है तो वो बेचारे प्यासे चले जाते थे। तो हमारे को ये लगा कि कुछ ऐसा हो कि हम यहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था करें। फिर हमने एक मिलके सावित्री बहन और हमने ये मटके लगाए। पानी कभी रहता था, कभी नहीं रहता था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ही भर दूं यार। मैं भी तो इसी तरीके से पानी के लिए तरसता हूँ, क्या पता कोई और भी यहाँ से गुजरता वो भी पानी के लिए। मटका कैंपेन हमने जब स्टार्ट किया तो ये देखा गया कि जो कैंपेन ये धीरे धीरे लोगों की वजह से बढ़ता चला गया कि एक जन है जो पानी भर रहा है, एक जन है जो लोगों को ध्यान रख रहा है कि हाँ चलो पानी ठीक है, साफ़ है या नहीं, उसका रख रखाव रखना। तो जो ये हाइड्रेशन हीरो था
तो ऐसे हीरो को सेलिब्रेट करना हमें इसलिए भी इम्पॉर्टेंट लगा क्योंकि ये वो लोग खड़े हुए ऐसे टाइम में जिनके पास अपने काम के अलावा शायद और समय नहीं था। तो ये जो पानी मटका जो छोटा लग रहा था, जो ये एक बड़ा कैंपेन इसलिए बन के आया क्योंकि इसमें कम्युनिटी के लोग और बाकी सब लोगों ने अपना पार्टिसिपेशन को ऐसे ऑन किया। दिल है तो दिल्ली है। ईंट भट्टों में जलता, ऊपर से धूप में खून उबलता, जिसके पसीने से बनता घर तेरा वो खुद बेघर भटकता। सड़कें जो साफ करे सफाई कामगार, काम करे शानदार लोग ईमानदार, पर किसे परवाह है उसकी जो मर गया धूप में तेरे लिए करते करते काम। तापमान तेजी से बढ़ते जा रहा, इंसान फिर भी न समझ पा रहा, जरूरतें बढ़ रही बढ़ती डिमांड, चकाचक सड़कें बड़े बड़े मकान, एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोल पे चलती कार, परेशान आम इंसान जो भुगते इसका दुष्परिणाम वो भी भुगत रहा, खेतों में करता है काम जो किसान। सूखे में जल गई फसल और फसल का उसे न मिला भुगतान, परिश्रम औरत का उतना ही जितना मर्द करता कंस्ट्रक्शन पे काम, पर कोई स्पेशल सुविधा नहीं, न सुरक्षा न मिला सम्मान। धूप में उनके बच्चे खिले रेत में, उस पर न किसी का ध्यान, बीमार पड़ता कोई ना मिलता जुर्माना, भले चले जाए प्राण।